अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मेरा ये जो वीडियो है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का 5वां वीडियो है, जिसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड जो भी मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जो मैंने वादा किया था कि आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मैंने सीखा है उसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस सिलसिले में मेरा ये आपका पास 5वां वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पे रख रहा हूँ और आप सबको सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम पिछले कुछ 4 वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा था, उसमें से सबसे पहले हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट हलाल है हराम है, उसका कैसे हम समझें। तो जो दूसरा वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा किस तरह का ला के लगाएँ, जैसा कि जो भी रिलेटेड है, जो अपने पास बैंक में रखा हुआ है सालों से, तो ऐसा पैसा यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और कोई शादी का या एजुकेशन पर्पस रखा हुआ है पैसा, इस पैसे को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के ताल्लुक से जो भी है मैंने सेकंड वीडियो में रखा था। तो अभी ये जो तीसरा वीडियो मेरा जो रखा था, उसमें टूल्स जो ट्रेडिंग व्यू जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, तो उस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर टूल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा टूल्स हमें इस्तेमाल करना है और कौन सा बेसिक्स टूल्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग के दौरान, इसके ताल्लुक से मैंने आपको उस जो तीसरे वीडियो में अपलोड किया था। जो चौथा वीडियो था वो वीडियो था टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं। फ्रैक्टल के अंदर, फ्रैक्टल मतलब कोई एक मेटल का बर्तन है, तो उस बर्तन के अंदर बर्तन के अंदर बर्तन, जो बड़ा बर्तन में से जो छोटा बर्तन रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्टल। तो वो फ्रैक्टल क्या होता है कि हमने ट्रेडिंग चार्ट पर भी हम ये फ्रैक्टल यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे लंबा टाइम फ्रेम है जो कि ईयरली बेसिस हो, मंथली बेसिस से ईयरली से मंथली में आ गए, मंथली से वीकली में आ गए, वीकली से डेली में आ गए, डेली से फिर हम 4 आवर्स, 2 आवर्स, फिर 1 आवर, फिर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो इस तरह से जो हम बड़े टाइम फ्रेम से जो अंदर आते जाते हैं चार्ट को समझने के लिए, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्टल। और उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन टाइम फ्रेम अप्रोच। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन टाइम फ्रेम अप्रोच, जो हमने डिस्कस किया था अपने चौथे वीडियो में। तो आज का वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम किस तरह से जो मैं करता हूँ, जो स्टॉक को सेलेक्ट में जो करता हूँ, वो किस तरह से करता हूँ और किस बेसिस पे मैं स्टॉक्स को हलाल हराम कैटेगरी को देखता हूँ और फिर कैसे मैं स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस वीडियो को देखकर आप भी इस तरह से स्टॉक एनालिसिस करने का जो अपना सफ़र है इसको शुरू कीजिए। और फिर दूसरा ये है कि आप जो भी सीख रहे हैं, इसको बेहतर ये है कि आप, हर कोई अपने अपने बिज़नेस में मशगूल रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हर चीज़ देखने के बाद भूल भी सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जो भी हम देखते हैं उसको नोट पैड के ऊपर नोट कर लें कि हम कैसे, तो वो ये करने से क्या होता है कि आपको फ्यूचर में जब भी आपको कोई चीज़ भूल गई है, तो वो आप नोट पैड एक बार देख के एक बार रिवीजन कर लें तो वो आपको याद आ जाएगा। तो ये हॉबी बन जाता है, अब प्रैक्टिस बन जाता है, तो आप फ्यूचर में जब भी करेंगे तो अपने आप करने लग जाएंगे। तो इसलिए जो भी आप देखेंगे, जो भी आप सीखेंगे, उसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी भूल भी गए तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ के या उसको रिवाइज करके आप वापस से याद करके फिर से उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये मेरा बोलने का मकसद है। तो इसमें अब हम आगे चलेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं हलाल हराम बेसिस पे, और उसके बाद जो भी हम स्क्रीनर यूज़ करते हैं, स्क्रीनर यूज़ करने के बाद हलाल हराम का उसका क्या है स्टेटस वो देखते हैं। उसके बाद हम उसका चार्ट को कैसे हम पढ़ते हैं, तो इसको हम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे आज। तो चलिए वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब जैसे ही अपने लैपटॉप ओपन कर लिया, तो आप, मैं यहाँ पे विवाल्डी का ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो इस विवाल्डी के ब्राउज़र में मैं
ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो आप जो भी चाहिए ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं चार्ट को एनालाइज करने के लिए। क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, गूगल हो सकता है, या एज जो भी क्रोम एज है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करना है कर सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, मैं सीधे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रीनर बोल के एक ऐप है जिसमें मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रीनर का ऐप में यहाँ पे स्क्रीन्स बोल के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स आ जाएंगे जिसमें आपको लो ऑन 10 ईयर एवरेज। तो आप इसमें जो भी स्क्रीन है आप उस पर क्लिक करने से उसके रिलेटेड आपको स्टॉक्स उसमें मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या है, द बुल कार्टल है, FII बाइंग, कौन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो बाइंग करते हैं उसका कौन कौन से स्टॉक्स में वो इंटरेस्टेड है वो दिखाता है। ग्रोथ स्टॉक, बढ़ने वाला स्टॉक, मैजिक फार्मूला है, कंपनीज है। अगर यहाँ पे शो ऑल स्क्रीन्स बोल के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो इसके ऊपर आप आने से यहाँ पे आपको बहुत सारा दूसरा भी जो स्क्रीन्स है वो मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको मैजिक फार्मूला 10, और ये क्या है, लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज, और डेबिट रिडक्शन ऐप, और ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स, वैल्यू स्टॉक्स, प्राइस वॉल्यूम ऑक्शन, और ब्रेकआउट स्टॉक्स। अगर आप दिख जाएंगे तो ब्रेकआउट स्टॉक में जब आप जाएंगे तो आपको ये सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए, ये 1 से लेकर 8 और नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आप यही 50 स्टॉक यहाँ पर हैं। अगर यहाँ पे 50 करेंगे तो भी आपको 25 और 50 स्टॉक यहाँ पर हैं। तो अगर आप अभी ये क्या है कि फर्स्ट स्क्रीन पे है नंबर 1, तो अभी यहाँ पे आप क्या करते हैं यहाँ पे है पल्सर इंटरनेशनल। देखिए, आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसका जो मार्केट वैल्यू है तो 250 रुपये या 300 रुपये से कम ना हो। कोशिश कीजिए कि 250 से 300 रुपये से शुरुआत हो उसकी, और आप मैक्सिमम बोले तो अप टू 2500 से 10,000 का बीच का जो स्टॉक रहता है, यानी 250 से 10,000 का बीच का, 10,000 भी ये बहुत बड़ी अमाउंट होगी। तो कोशिश कीजिए कि 2-2,500 का जो स्टॉक रहता है उस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप छोटा सा मार्केट कैप का छोटा सा वैल्यू वाला अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, हो सकता है उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहता। तो अब जब वॉल्यूम ही नहीं रहता है तो आपको मोमेंटम भी कम रहता है। तो आप जो स्टॉक 4-5 दिन में मूव करने वाला रहता है, इसमें मूव करने के लिए वो 10-12 दिन भी लगा देगा। तो इसमें आपको टाइम भी बर्बाद होएगा, और दूसरा क्या है कि मोमेंटम कम रहने की वजह से बायर्स और सेलर भी कम रहते हैं। तो इसलिए इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और अगर आप हैवी अमाउंट का, जैसे कि आपका MRF का है जो कि लाख में जाता है, वो उसका वैल्यू लैक्स में है, तो इसी तरह से कोई दूसरा स्टॉक हो गया जिसका वैल्यू 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 ऐसा है एक शेयर का वैल्यू, तो उसमें भी आपको क्या होता है कि आपको एक तो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर शेयर के लिए, और दूसरा ये होता है कि उसमें भी वॉल्यूम आपको उतना नहीं दिखाई पड़ेगा जितना कि एक मीडियम कैप का जो स्टॉक रहता है उसमें रहता है। तो इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप जितना भी हो सके 250 से 300 रुपये से लेकर आप 1000 से 5000 के बीच का जो भी प्राइस वैल्यू रहता है उस तरह का स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट बताइए, ताकि उसमें आपको क्या होता है कि हर तरह का पर्सन भी उसमें वॉल्यूम अच्छी रहती है, हर तरह का लोग भी उसमें ट्रेडिंग करने को कोशिश करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इस तरह का स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पर आपको पल्सर इंटरनेशनल बोल के, इसका क्या है, CMP करंट मार्केट प्राइस क्या है, 15.83 रुपीज़। तो इसमें वॉल्यूम भी उतना खास नहीं रहते। तो इस तरह के स्टॉक को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे आप CDSL है जो 1500 का है, ये भी अच्छा है। तो इस तरह का 743 रुपीज़ का CG पावर है। तो अभी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 743 रुपीज़ का CG पावर को मैं इन्वेस्ट करने का मेरा ख्वाहिश रहता है। तो इसको मैं पहले करना क्या है, तो अभी मैंने देखा कि 740 पर 3 रुपये या 25 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो इस क्या है नाम का, स्टॉक का नाम क्या है, CG पावर एंड इंड बोल के है। तो इसमें हम अब सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ अपना जो हलाल ये स्टॉक हलाल है हराम है जानने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ
सीधे मुसाफे पे आ जाता हूँ। मुसाफा ऐप में जब मैं आता हूँ तो जब यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या है बोल के, सी नाम क्या है वो, CG पावर एंड, यहाँ पे डालता हूँ CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। तो यहाँ पर NSE है और BSE है, दोनों में कोई भी लीजिए, बस डिफरेंस यही रहता है कि NSE में आप फास्ट जो डिलीवरी होती है सब कुछ फास्ट रहता है, BSE में थोड़ा स्लो रहता है, बाकी का सब सेम रहता है। तो ठीक है, तो मैं अभी NSE का ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने NSE सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे हलाल आ गया। तो ये स्टॉक में मेरे को ट्रेडिंग करना जायज़ है, हलाल है। अगर और मैं इसका डिटेल्स जानने की चाहता हूँ तो यहाँ पे मुसाफा हलाल रेटिंग्स जो है वो दे के रहता है, लेकिन वो लॉक है, और व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट बोल के देता है। ये अगर आपको चाहिए डिटेल्ड रिपोर्ट तो मुसाफा वालों का क्या है कि एक सब्सक्रिप्शन फ़ी रहती है जो कि सालाना रहती है। तो वो अगर आप लेंगे तो इस स्टॉक में ये किस बेसिस पर इन्होंने इसको हलाल करार दिया, ये सारा डिटेल्स आपको इस स्टॉक में मिल जाएगा। इस स्टॉक का अगर कोई स्टॉक हराम भी है तो वो क्यों हराम है तो उसका रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनका जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ी रहता है वो लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ आपको हलाल हराम से ही काम चलेगा, तो बस ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए ये हलाल है। तो अभी मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या करता हूँ, सीधे मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक धन का ऐप है, उसमें मैं चला जाता हूँ जो कि ब्रोकर ऐप है। तो इसमें धन में क्या है कि एक अच्छा ऑप्शन है कि इसमें आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, इवन दूसरे ब्रोकर में भी जा सकते हैं, लेकिन धन में कुछ फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा दिया है कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स के हिसाब से। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी CG टाइप करता हूँ, CG पावर टूल्स एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी मेरा देखिए मेथड क्या है, मैंने पहले क्या किया, स्टॉक स्क्रीनर पे गया, कोई एक स्क्रीनर में जाके एक स्टॉक को सेलेक्ट किया, उस स्टॉक का हलाल है हराम है इसको मैंने देख लिया, वो मेरे को कंफर्म हो गया कि वो हलाल है। तो अभी मेरा थर्ड जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन रहता है कैसे मतलब टेक्निकल एनालिसिस, मतलब इस स्टॉक का रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको मैं स्टडी करना है। तो अभी मैं इस स्टॉक का स्क्रीनर पे आ गया, मेरा जो ट्रेडिंग व्यू है उसके थ्रू। अभी जब मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ पे ये चार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये चार्ट ओपन हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट्स बोल के, यानी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो इस पर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, ओपन होने दीजिए इसको। अभी देखिए ये CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन का डायरेक्टली चार्ट ओपन हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए ये कंप्लीट चार्ट है। तो इसमें अभी मेरा ये जो चार्ट ओपन हुआ है ये डेली के टाइम फ्रेम में ओपन हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मंथली में ले जाता हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले मैं इसको सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट मेरा जो होता है वो मंथली में होता है, जो पहले ही इसको ड्रॉ करके रखा है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। डिलीट कर लिया, ओके। तो अभी देखिए अभी मैं जो देख रहा हूँ मंथली में क्या हो रहा है। सो ऑलमोस्ट मंडे से मंडे जुलाई 1 से लेकर आज का अभी जो सितंबर चल रहा है, तो इसमें क्या है, इवन ये जो मंथ यानी जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, ऑलमोस्ट 4 महीने से ये जो स्टॉक है तो इसका जो हाई बनाया था वो है जुलाई का मंथ, जो हाई बनाया था इसने 783, और जो लो बनाया है उसी मंथ का ये है 649, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, 90 से 100 रुपीज़ का बीच में ये क्या है साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। मतलब इस मार्केट में बस इतने ही रेंज में ये घूम रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मंथली का हिसाब से ये मार्केट साइडवे में है और जो प्राइस है साइडवे में ट्रेड कर रहा है। तो अभी मेरे को बस करना क्या है, इसमें इसका जो हाई है इसको मार्क कर लिया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो लो है ये वाला, तो ये लो को मैं मार्क कर लिया, ठीक है। ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए नेगोशिएट करता हूँ, क्यों,
क्योंकि ये कोई जो इतनी बड़ी वीक बनी है, यहाँ पे कोई न्यूज़ रहती है जिसकी वजह से ये ऐसा होके रहता है, या कोई दूसरा ऑप्शन भी रीज़न रहता है। वो टेक्निकल एनालिसिस जब करने बैठेंगे तभी वो पता चलता है क्यों वो उतनी दूर तक आके गया था, या कोई वो इस स्टॉक का कोई रिवर्सल था, या कोई न्यूज़ के बेसिस पे नीचे आया था वो जो ऊपर गया। ये जो भी है वो टेक्निकल बेसिस पे जब आप करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हमें मंथली में क्या दिख रहा है, प्राइस जो है साइडवेज में है। तो अभी मैं मंथली से क्या करता हूँ, मंथली में मैंने सिर्फ 2 लाइन लगाया, एक उसका हाई और एक उसका लो। अभी मैं क्या करता हूँ, वीकली पे आता हूँ। जैसे ही मैंने वीकली पे आया, जो मैंने एक बात बताया था लास्ट वीडियो में कि फ्रैक्टल यानी टॉप डाउन अप्रोच। अभी जो कर रहा हूँ मैं ये टॉप है, और धीरे धीरे जब मैं जाता जाऊंगा वो डाउन है, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, जिसे फ्रैक्टल भी बोलते हैं। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, मेरा माइंड में ये बात आ जाना है कि ये प्राइस, ये जो इस स्टॉक का जो प्राइस है 649 से जो उसका लो है, और जो 743 जिसका 7 यहाँ पे 787 जो उसका हाई है, इसी रेंज में घूम रहा है। तो हमारे को ये माइंड में रखना है कि इसका जो ट्रेंड है वो फिलहाल साइडवेज में है, तो ये लॉन्ग टर्म में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ही मैंने वीकली में आ गया तो देखिए अभी प्राइस क्या है, 737 का प्राइस 741 में चल रहा है। वो क्या हो रहा है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर, अभी मैं यहाँ छोटा एक टूल लेता हूँ जो पाथ बोल के है, तो यहाँ से जब प्राइस उठा, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसका एक हाई लगाया, फिर लो आया, फिर एक हाई लगाया। अभी ये एक्चुअली देखेंगे तो देखिए ये वाला हाई लगाया, फिर यहाँ तक ये है कि अभी मैंने कहा था ना आपको कि कोई रीज़न रहेगा जो कि प्राइस यहाँ तक गया है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये पुल बैक है, ये इसको बोलते हैं पुल बैक। ये पुल बैक आया है। अभी ये क्यों पुल बैक आया है, हो सकता है न्यूज़ बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर एक्चुअली इस स्टॉक में कोई ऐसा मतलब यहाँ पे कोई एफवीजी क्रिएट होकर रहता है। जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ये एफवीजी क्या होता है वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो वो एफवीजी कवर करने के लिए भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर हाई लो बनाया, फिर यहाँ से जब वापस ये इसने गया तो ये वाला यहाँ गया। सॉरी, एक बार दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ। जब इसने यहाँ का हाई बनाया, फिर पुल बैक आया, फिर हाई बनाया, फिर पुल बैक या जो भी है आया, एक्चुअली ये टोटली एक ही है, इसको एक हाई बोलते हैं। फिर यहाँ से नीचे आया, अब ये साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर गया, फिर साइड में आया, फिर अभी ऊपर जाने का, अभी कहाँ तक जा सकता है इसको जानना है। तो इसका इसी जोन में कोई एक डिमांड लेवल रहता है, कोई एक सप्लाई जोन रहता है। ये उस सप्लाई जोन को रीड करने के लिए ऑलरेडी निकल गया है। तो हमें देखना है कि वो सप्लाई जोन इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में ही साइडवेज के मार्केट में वो कहीं इसी रेंज में कहीं एक सप्लाई जोन रहता है, उसके तरफ ये बढ़ रहा है। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि ये मार्केट जो है अप ट्रेंड से होके साइडवेज में चल रहा है। और साइडवेज में भी जो वेव है, ये वेव क्या है कि जो बॉटम है साइडवेज का, उस बॉटम को रिएक्ट करके अभी जो चल रहा है ये पॉजिटिव वेव है, यानी जो साइडवेज का पॉजिटिव वेव चल रहा है। अभी हमारे को एंट्री कंफर्म यहाँ पे नहीं हुई है, तो हम दोबारा इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे और थोड़ा डाउन करेंगे टाइम को। तो अभी आएंगे हम डेली में जब हम आए तो अब हमने देखा कि मार्केट फिलहाल तो हमें साइडवेज में दिख रहा है, ठीक है। तो ये साइडवेज में अभी क्या है, ये पॉजिटिव वेव मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए ये पाथ लिया था, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होएगा समझाने में। तो देखिए अभी जब ये प्राइस यहाँ से, अभी हम जो पिछला जो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड होके आया उसको मैं थोड़ी देर के अवॉइड करता हूँ। अभी मैं सिर्फ साइडवेज की बात कर रहा हूँ। साइडवेज में जब ये प्राइस हाई इसका जो बनाया 788, वहाँ से जब इसने जो पुल बैक लिया, तो पुल बैक लेने के बाद यहाँ से वापस एक जोन बना लिया साइडवेज का। तो उसी साइडवेज जोन में ये घूम रहा है प्राइस। यहाँ पे लो बनाया, फिर हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर गया। तो लेकिन एक बात आप देखिए कि यहाँ पर जब ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जब एक लो बना लिया जिसका रिजेक्शन यहाँ पर है, तो इस लो के बाद यहाँ पर एक हाई बनाया है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। ये एक्चुअली डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है ये। तो इस जोन को वो क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। जब भी ये इस जोन में आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आ रहा है।
तो ये क्या है, उसका सप्लाई जोन कहलाता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी ये बॉटम में आएगा, जब भी ये इस प्राइस, ये जो प्राइस है इस बॉटम में आएगा, यहाँ पर आपको बाई करने का प्लान बनाना है। और जो आपका टारगेट रहता है वो मैक्सिमम इस सप्लाई लेवल रहता है। हो सकता है कि और आप डाउन करेंगे टाइम, तो इस लेवल में भी आपको एक दूसरा भी एक छोटा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन रहता है। अभी ये तो उसको तोड़ के ये तो अभी सप्लाई में आ गया डेली के, तो लेकिन ये जब दोबारा आएगा हो सकता है कि नीचे इसके यहाँ पर इसको एक डिमांड जोन भी रहता है, तो उस जोन से वापस रिएक्ट करके भी वापस आता है। तो इसको हम करना क्या है, अभी और टाइम, अभी हमारे को एक डेली का ये सप्लाई जोन में प्राइस आ गया, अभी हम यहाँ पे क्या खरीद सकते हैं? नहीं, हम नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? अब ये हम इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से बॉटम से अगर आप देखेंगे तो 70% ऑफ ये जो साइड वेव्स का स्ट्रक्चर है, 70% उसका जो टारगेट है वो रीच कर दिया है। अभी हो सकता है कि ये इस ऑलरेडी 2 बार ये टेस्ट कर चुका है, ये तीसरा टाइम है। हो सकता है कि इस तीसरे टाइम में इस जो सप्लाई जोन है इसको इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं, जिसको हम फेक ब्रेकआउट करते हैं, क्योंकि एज ए वेव आ रहा है। प्राइस जब यहाँ से निकला तो एज ए वेव जा रहा है। जब ये वेव बोल के जा रहा है, यहाँ पे एक पावर मूव कैंडल बनने का चांसेस भी रहता है, ऑब्वियसली रहती है। ये जब ये दूसरी बार, फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा, सेकेंड टाइम भी आपको ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, लेकिन थर्ड या फोर्थ टाइम में एक आपको पावर मूव आने का चांसेस रहता है, जहाँ पे हो सकता है कि ये पावर मूव क्या करेगा, ये जो पुराना अपना हाई है 785 का, वहाँ तक जाने के बाद या उससे पहले यानी अराउंड 775 के बीच जाने के बाद, उतना बड़ा जाने के बाद वापस ये पूरा जो कैंडल ग्रीन बनता है। एग्जांपल के तहत अगर यहाँ पर एक पावर मूव आया, मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, अगर इस तरह का एक पावर मूव बना, तो ये पावर मूव बनने के बाद वापस क्या करता है, प्राइस पूरा इस तरह से वापस भी आने का चांसेस रहता है। मतलब यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बना के, तो ये देखिए जैसे एक मूव बना, यानी यहाँ से एक पावर मूव आया, ये पावर मूव क्या करता है कि ये जो सप्लाई जोन है, ये वाला जो सप्लाई जोन है, इसके पास जाने के बाद ये यहाँ से जैसे ही वहाँ पे सेलर्स जो बैठे रहते हैं, जो वो सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, जैसे ही ये पावर मूव गया, यहाँ पर पूरा अपना जो यहाँ पे ख़रीदा रहता है, यहाँ पे ख़रीदा रहता है, पावर मूव के साथ अपना जो एग्जिट करते रहते हैं। तो जैसे ही वो एग्जिट करने लगेंगे तो ये कैंडल क्या होता है, वापस से पूरा इस तरह से नीचे आ जाता है। नीचे आके यहाँ पर क्या बनता है, एक इनडिसीजन कैंडल बनने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से बन गया तो ये क्या हो गया, इनडिसीजन कैंडल हो गया। इनडिसीजन के बाद अभी क्या हो गया कि जब यहाँ पर ऐसे इनडिसीजन कैंडल बनता है तो हो सकता है नेक्स्ट डे एक बार इतना कोशिश करे और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, तो वापस ये इंडिसीजन बना के ये जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ सकती है, तो ये रेड कैंडल बनती है। तो अभी ये क्या होता है कि यहाँ पर आपको पूरा प्राइस रिवर्स हो गया, तो अभी ये प्राइस वापस से नीचे की तरफ आता है। तो ये इस तरह से हमें मार्केट को रीड करना चाहिए। तो ये रीड करने का मेथड होता है। तो जब भी हम इस जोन में आ गए, अभी ये प्राइस तो यहाँ पर आ गए, अभी ये थोड़ा क्रिटिकल जोन में है, यानी हमें न्यू बायर्स के लिए यहाँ पे बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। तो अब हम इसमें डे ट्रेड करने का चांसेस है। कैसे है, अभी देखिए प्राइस तो सप्लाई जोन में आ गया, अभी हम पावर मूव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम एक रिस्क लेके छोटा सा हम उसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डे ट्रेडिंग, मतलब सुबह से शाम तक के अंदर का। अगर आपको स्विंग में करना है तो स्विंग में तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो इसलिए स्विंग को अवॉइड कीजिए। अगर डे ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसको लिए स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है और रिस्क मैनेजमेंट आना आपको ज़रूरी है। तो इसमें अभी मैंने डे का ये आपको समझा दिया। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको और थोड़ा डाउन करता हूँ टाइम फ्रेम को। तो अभी क्या हुआ, 4 आवर्स में आ गया। 4 आवर्स में जब मैंने आया तो मेरे को यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, जब यहाँ से प्राइस ये उठा तो ये एक पावर मूव वाला कैंडल यहाँ पर आया, और जब प्राइस दोबारा से जो इसका लो लिया तो यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन, जिसका यहाँ से सप्लाई एक छोटा सा डिमांड जोन को रिजेक्शन लेके ये ऊपर उठा यहाँ पे। ठीक है,
तो जैसे यहाँ से ऊपर उठा, अभी चांसेस है कि ये प्राइस ऐसे जाके, तो ये प्राइस ऐसे जाके अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसको चांसेस है ये ब्रेक कर सकता है। अगर सस्टेन नहीं करता है, सिर्फ जैसे कि मैंने बताया एक पावर मूव आता है वापस आएगा, तो वापस जब भी ये वापस आएगा, इस ये जो लेवल है इसको ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार यहाँ पर आके जो बचा कुचा जो भी ऑर्डर्स है उसको ले लिया। ले लेने के बाद अभी एक ही ऑप्शन है, या तो इसको ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाना है, या फिर एक पावर मूव के साथ अपना जो प्रीवियस हाई है जो उसको रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ वापस आना है। अगर ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ वापस आ रहा है तो ये दोनों लेवल को ये रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि नीचे और नीचे आएगा। जो इसका मेन लेवल है ये वाला लेवल से वो रिएक्ट करने का चांसेस रहता है। तो ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, 4 आवर्स में भी ये डेली का सप्लाई जोन में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली 125 मिनट्स यानी 2 आवर्स में आ जाता हूँ। तो 125 मिनट्स में भी हमें ये बाइंग का अच्छा ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें आउट डाउन फ्रेम में जाना है, टाइम को आउट डाउन करना है। तो डाउन करके देखिए, अभी ये मैं छोटा सा एक 125 मिनट्स का अगर ये डिमांड जोन इस तरह से मैं इसको मार्क कर लूँगा इस जोन को, तो अभी मेरे को इसमें एंट्री लेने के लिए करना क्या चाहिए मेरे को। जैसे अभी मेरा ये 125 मिनट्स का ये जोन में प्राइस घूम रहा है, यानी 125 मिनट्स का जोन में ये कब आया, ट्यूसडे 17 सितंबर में आया। 17 सितंबर से आज क्या दिन है, आज 17 सितंबर से 18 सितंबर, यानी कल का दिन से लेके आज का दिन तक ये प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। अब मैं इसमें एंट्री लगाना है डे ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैं क्या करना है, मेरे को 125 मिनट्स में सीधे 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में आ जाना है। आने के बाद देखिए इस जो जोन है, ये जो 2 आवर्स का जो जोन बनाया है, इस जोन में प्राइस क्या कर रहा है, अभी टॉप में है। मतलब हमें ख़रीदने की अभी अब जल्दी नहीं है। मतलब अगर हम ख़रीदें तो हम फंस सकते हैं। तो हमें ख़रीदना कब है, जब प्राइस इस पर आएगा, इस लेवल में आएगा, तब जाके हमें ख़रीदना है। यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो हमें इस पोजीशन में ख़रीदना है अराउंड 735 के आसपास। और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो ये जो कैंडल है, इस कैंडल और ये जो दूसरा कैंडल है, इस कैंडल का एक नीचे यहाँ तक हम रख सकते हैं। यानी अगर हमें ख़रीदना है 732 के आसपास, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 720, यानी 10 रुपीज़ का 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन रिस्क लेके करना है तो कर सकते हैं। नहीं बोले तो क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद एक बार क्या करता है, इस लेवल को तोड़ के यहाँ से जो कैंडल बनती है इस लेवल तक भी नीचे तक आके ये यहाँ से रिजेक्शन लेने का चांसेस रहता है। अगर आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस खा के फिर वापस प्राइस चला जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस सेफ रखना है। अगर मान लीजिए इसके नीचे भी आ गया तो समझ लीजिए ये प्राइस यहाँ तक आने ही वाला है, तो आप सेफ हो जाएंगे। तो आप जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहते हैं वो 1% 2% लॉस करके आप अपना बाकी का अमाउंट बचा के दूसरे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने इसी कैंडल के नीचे कुछ कहीं पर रख लिया तो आपका स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस प्राइस ऊपर चला गया तो आपको इस ट्रेड में एंट्री लेने से कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपको दोबारा आप एंट्री लेना पड़ेगा, मतलब तो वो आपका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस जो है ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे आप रख सकते हैं। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये कोई मैं आपको बाई करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बता नहीं रहा हूँ। ये एजुकेशनल पर्पस में आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसको एजुकेशनल पर्पस ही लीजिए और जो भी आपका एंट्री एग्जिट जो भी स्टॉप लॉस बनाना है वो अपना खुद का एनालिसिस के बेसिस पे कीजिए। मैं इसमें कोई भी स्टॉक को सेल बाई करने के लिए आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस में आपको समझा रहा हूँ, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पस ही समझिए और खुद का एनालिसिस कीजिए और ख़ुद का पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हमारी डे के हिसाब से, ये जो मैंने अभी बताया ये डे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप स्विंग करना है तो स्विंग के लिए आपको वेट कीजिए प्राइस यहाँ को इस रेंज में आने का, या फिर
इस रेंज के इसको ब्रेक करके इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने के बाद। तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था। तो ये मेरा वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा और आपको और इसमें अच्छे से समझाना है या आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट्स में अपना नंबर या अपना जो भी डाउट है आप डाल लीजिए और डाल के मेरे से आप बात मैसेज में कांटेक्ट के थ्रू आप और बेहतर समझाने की जो भी टिप्स है मतलब बोल सकते हैं। और मैं इसमें कुछ समझाने में आप मेरे को ही कुछ गलती हुई है तो मैं भी उसको सुधारने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। आज का एनालिसिस मतलब कैसे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करते हैं, कैसे हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करेंगे और कैसे हम एग्जिट करेंगे, इसको हम समझने के लिए ये एनालिसिस मेरा डाला है। तो इसको आप एज ए एजुकेशनल पर्पस लीजिए और ख़ुद का एनालिसिस दूसरा स्टॉक पे कीजिए और जिस स्टॉक में आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है बाई करके सेल करने का, लॉन्ग पोजीशन बनाने का, तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में मैं आपको कैंडल्स जो रहता है पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल और इंडिसिशन कैंडल्स क्या होता है तो इसके बारे में आपको जो नॉलेज है मेरा उसका मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे इस YouTube चैनल पे बने रहिए, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपका डाउट्स है मेरे को कमेंट करके पूछिए। और कोई पर्सनली सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। आपका डाउट जो है मैं क्लियर कर सकता हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल लाइक आपको कोई नहीं, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक खरीदिए ये स्टॉक बेचिए, जो भी है आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करने के ताल्लुक से मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।